वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका वीडियो 5। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं डीएनए को, और डीएनए का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम डीएनए की संरचना पढ़ेंगे, और डीएनए की ये संरचना जो है द्विकुंडलित संरचना कहलाती है। और ये संरचना जो है वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1953 में दी थी। इसको जो है डीएनए मॉडल भी कहते हैं। वाटसन और क्रिक को इस कार्य के लिए जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। डीएनए अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से निर्मित रहता है। तो डीएनए में क्या रहता है? डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला रहती हैं जो आपस में क्या रहती हैं? लिपटी हुई रहती हैं। तो डीएनए जो है किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ के जो है एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। और वो आपस में क्या रहती हैं? लिपटी हुई रहती हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से बना होता है। वे घटक हैं शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना होता है? एक तो शर्करा से बना होता है, दूसरा उसमें फॉस्फेट समूह होता है, और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। तो एक एक करके देख लेते हैं कि शर्करा क्या है, कौन सी इसमें शर्करा पाई जाती है। तो शर्करा डीएनए में जो है 5 कार्बन वाली होती है। यानी इस शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। और क्योंकि इसके दूसरे कार्बन पर OH यानी हाइड्रोक्सिल की जगह जो है केवल क्या होता है? H होता है, इसलिए इस शर्करा को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये पेंटोस शर्करा है, और इसमें जो है कितने कार्बन हैं? इस शर्करा में जो है 5 कार्बन है। ये जो कार्बन, एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन हो गए। और इस 5 कार्बन के दूसरे कार्बन पे OH की जगह जो है केवल क्या है? केवल H लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। इस शर्करा को पेंटोस शर्करा भी कहते हैं। पेंटोस शर्करा इसलिए कहते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेंटोस शर्करा भी कहते हैं। ये डीएनए की जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बना रखी हैं यहाँ पे, जो आपस में लिपटी हैं यानी कुंडलित हैं। ये हो गई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और ये हो गई क्या? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। जो पहली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो 5 प्राइम से शुरू होकर जो है कहाँ ख़त्म हो रही है? 3 प्राइम पे ख़त्म हो रही है। और जो दूसरी वाली है इसके साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो इसके साथ लिपटी हुई है, वो 3 प्राइम से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रही है? 5 प्राइम पे ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे फास्फेट के बारे में। तो जो फास्फेट समूह होता है वो शर्करा के, जो पेंटोस शर्करा होती है या डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, उसके तीसरे और 5वें कार्बन पर लगी होती है। तीसरा कार्बन होता है जो, या तो उस पे लगी होती है या किस पे लगी होती है? 5वें कार्बन पे लगी होती है। तो ये माना शर्करा है। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया,
तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन और यहाँ पे क्या है, पांचवें कार्बन। तो जो फास्फेट समूह होता है, फास्फेट समूह जो है इस पेंटोज शर्करा के तीसरे और पांचवें कार्बन पर लगा होता है। तो यहाँ पे तीसरे पे फास्फेट समूह होगा और पांचवें पे भी क्या होगा, फास्फेट समूह लगा होगा। ठीक है। हाँ, तो ये पेंटोज शर्करा है। यहाँ पे इस पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। और इस पे जो फास्फेट समूह है वो कहाँ जुड़ेगा, या तीसरे पे जुड़ेगा एक, या पांचवें पे जुड़ेगा। तो ये हमेशा जो है इस पेंटोज शर्करा के तीसरे और पांचवें पर ही जुड़े होते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार जो डीएनए में पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एक प्रकार के प्यूरिन कहलाते हैं, दूसरे प्रकार के क्या कहलाते हैं, पिरिमिडिन कहलाते हैं। तो यानी डीएनए में जो है दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार है उसके अंतर्गत जो है दो नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए द्वारा दिखाते हैं और ग्वानिन को कैपिटल जी द्वारा दिखाते हैं। उसी तरीके से पिरिमिडिन के अंतर्गत जो है दो नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एक थाइमिन जिसको कैपिटल टी द्वारा दिखाते हैं, दूसरा जो है साइटोसिन जिसको जो है कैपिटल सी द्वारा दिखाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारों द्वारा दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जो न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती हैं दो, वो आपस में जुड़ी होती हैं किसके द्वारा, इन नाइट्रोजनी क्षारों के द्वारा। भले ही इन नाइट्रोजनी क्षारों के बीच क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार डीऑक्सी राइबो शर्करा के पहले कार्बन पे जुड़े होते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन होते हैं उसमें, तीसरे और पांचवें पे जो है फास्फेट समूह होता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षार हमेशा जो है पहले नंबर के कार्बन पे जुड़ा होता है। जो पहला नंबर का कार्बन होगा उस पे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार। तो ये पेंटोज शर्करा होगी और पेंटोज शर्करा पे ये पांचवें और तीसरे पे कौन है, फॉस्फेट समूह है। और जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे कौन है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। ठीक। प्यूरिन का एडेनिन, प्यूरिन का जो एडेनिन होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पिरिमिडिन के थाइमिन से जुड़ा होता है। जो प्यूरिन का एडेनिन है, अभी हमने पढ़ा था प्यूरिन में जो है एडेनिन और क्या होते हैं, ग्वानिन होते हैं। लेकिन प्यूरिन का एडेनिन जो है किसके साथ अपना जोड़ा बनाता है, पिरिमिडिन के थाइमिन के साथ। और पिरिमिडिन के थाइमिन के साथ ये जो है किससे जुड़ा होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच होते हैं। इनके बीच क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे ए है यानी एडेनिन है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। या थाइमिन जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ा होता है। ये हमेशा जो है एडेनिन और थाइमिन ही अपना क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और इनके बीच क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो इनको जोड़ के रखते हैं। उसी तरीके से प्यूरिन का ग्वानिन होता जो, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पिरिमिडिन के साइटोसिन से जुड़ा होता है। यानी ग्वानिन जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से जुड़ा होता है। ठीक है ना। यह साइटोसिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। उसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए का मॉडल बनाते हैं या डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, जब पेंटोज शर्करा से फास्फेट समूह जुड़ा होता है तो इस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा के 5 पे या 3 पे जो है क्या रहता है, फास्फेट समूह जुड़ा है, तो इस समय ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। चित्र में देख सकते हैं ये एक क्या है, पेंटोज शर्करा है और पेंटोज शर्करा पे ये फास्फेट समूह लगा हुआ है, तो ये संरचना क्या कहलाएगी, इस समय न्यूक्लियोसाइड कहलाएगी। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब पेंटोज शर्करा से फास्फेट समूह तथा एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब पेंटोज शर्करा, जो पेंटोज शर्करा है उस पे एक फास्फेट समूह लगा हुआ है, ठीक है, और उससे एक नाइट्रोजनी क्षार भी जुड़ जाता है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये पेंटोज शर्करा हो गई बीच में, और पेंटोज शर्करा पे जो है एक फास्फेट समूह भी लगा है और एक नाइट्रोजनी क्षार भी लगा है पहले नंबर पे, तो ये इस समय ये संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। या हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड पे एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है तो इस संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड अभी बताया था कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब शर्करा पे एक फॉस्फेट समूह लगा होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड पे एक नाइट्रोजनी क्षार भी लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं। एक श्रृंखला जो है 5 प्राइम से शुरू होकर 3 प्राइम पे ख़त्म होती है, जबकि दूसरी श्रृंखला जो है 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम पे शुरू होती है। ये मान के चलो कि जो दूसरी श्रृंखला होती है, जो पहली श्रृंखला से जुड़ी होती है, वो पहली श्रृंखला के जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शर्करा का पहले नंबर का जो कार्बन होगा वो जो है किसके सामने आना चाहिए, पहले वाली श्रृंखला के कार्बन के सामने आना चाहिए, और वो सामने तभी आएगा जब जो है वो उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तभी जो है क्या मिल पाएंगे, जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो तभी जो है क्या बना पाएंगे, जोड़ा बना पाएंगे।